नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, देश में रेल दुर्घटनाओं का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। लगातार हर दूसरे दिन एक न एक रेल या तो पटरियों से उतर जाती है या आपस में भिड़ंत हो रही है। पिछले 70 दिनों में 21 रेल हादसे हो चुके हैं, जिनमें कम से कम 21 लोग मारे गए हैं और 100 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। लेकिन इस बीच में एक नई बात हुई है और वो बात ये है कि अब सरकार और सत्ता के समर्थक तबके ने इन रेल दुर्घटनाओं के पीछे साजिश ढूंढना शुरू कर दी है। साजिश भी ऐसी वैसी नहीं, सीधे सीधे रेल हादसों में हिंदू मुसलमान का कोण ले आए हैं। जी हाँ, आप एकदम बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। लगातार होते रेल हादसों के बाद जो सरकार समर्थक सोशल मीडिया का अमला है, ट्रोल आर्मी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, सोशल मीडिया के तमाम अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर सक्रिय रहने वाले बड़े बड़े अकाउंट्स से अब रेल हादसों में हिंदू मुसलमान का एंगल थोप दिया गया है। उसका नैरेटिव स्थापित करने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। सिलसिलेवार आपको बताते हैं। शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात और इस वक्त तक जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 3 रेल दुर्घटनाएं हुई हैं। पहली बड़ी दुर्घटना हुई कानपुर सेक्शन में, जहाँ पर साबरमती एक्सप्रेस, बनारस से अहमदाबाद जाने वाली साबरमती एक्सप्रेस रात को 2:30 बजे पटरी से उतर गई। उसके 20 डिब्बे डिरेल हो गए, यानी पटरी से उतरकर पसर गए। संयोग और सौभाग्य की बात यह है कि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। दूसरी दुर्घटना हुई पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी में। वहाँ पर रंगपानी एरिया में एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई। और तीसरी दुर्घटना शनिवार को दिन में हुई उत्तर प्रदेश के मेरठ इलाके में। एक कंटेनर ट्रेन, यानी जिसमें पेट्रोल डीजल के बड़े बड़े टैंक लगे होते हैं, उसमें आग लग गई। इन 3 हादसों के बाद जो नज़ारा सोशल मीडिया पर दिखाई दिया वो ये कहता है कि अब देश में एक ख़ास तबका है जो रेल हादसों के पीछे भी साजिश देख रहा है और उस साजिश में भी एक धर्म विशेष, एक संप्रदाय विशेष के लोगों को कटघरे में खड़ा करने का अभियान शुरू हो चुका है। पहले आपको इन 3 रेल हादसों की तस्वीरें, उसके वीडियो आपको दिखाते हैं। उसके बाद आगे बताएंगे कि किस तरह सोशल मीडिया पर ये अभियान शुरू हुआ है। हाँ हाँ, आग कैसे लगी? चिंगारी पहुंच गई होगी इसमें। चीजें लगी हो। तो ये वे 3 रेल हादसे हैं जो एक दिन में, यानी 24 घंटे के अंतराल में हुए हैं। लेकिन पिछले 70 दिनों में जो बड़ी रेल दुर्घटनाएं हुई हैं उन्हें भी एक बार आप याद कर सकते हैं। बड़ी रेल दुर्घटना एक हुई थी दार्जिलिंग के पास, कंचनजंगा एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी में भिड़ंत हुई थी, जिसमें 9 लोग मारे गए थे, 41 लोग घायल हुए थे। एक और बड़ी रेल दुर्घटना हुई थी डिब्रूगढ़ चंडीगढ़ एक्सप्रेस, इसमें भी 4 लोग मारे गए थे। लेकिन लगातार हर दूसरे दिन एक न एक रेल दुर्घटना हो रही है। इसके बाद आज इन 3 रेल दुर्घटनाओं के बाद जो सोशल मीडिया पर अभियान शुरू हुआ है उसके बारे में आपको बताते हैं। जैसे ही साबरमती एक्सप्रेस की दुर्घटना की बात सामने आई, उसके बाद दोपहर होते होते सत्ता समर्थक राइट विंग के जो सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, उन पर इस तरह की पोस्ट आना शुरू हो गई कि इन रेल हादसों के पीछे ज़रूर कोई साजिश है।
और साजिश भी ऐसी वैसी नहीं, सीधे सीधे हिंदू मुस्लिम भेद करने वाली पोस्ट आना शुरू हो गई। एक्स पर यानी ट्विटर पर एक बड़ा अकाउंट है, जो यूज़र हैं उनका नाम है दीपक शर्मा, हजारों फॉलोअर हैं उनके। लगातार वे हिंदू मुसलमान वाली पोस्ट ही अपने ट्विटर प्रोफाइल पर यानी एक्स प्रोफाइल पर करते रहते हैं। आज के इस रेल हादसे के बाद दीपक शर्मा ने सबसे पहले जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने लिखा, उनका परिचय उनके बायो में लिखा है सन ऑफ भारत। दीपक शर्मा ने लिखा, आखिर हिंदुओं की ज़िंदगी से खिलवाड़ क्यों? यानी रेल दुर्घटना हिंदुओं की ज़िंदगी से खिलवाड़ है। आगे लिखा गया, हर स्टेशन के बाद पटरियों के दोनों तरफ अवैध घुसपैठियों का कब्जा है, मज़ारें हैं, मस्जिदें हैं, तो ट्रेन तो पलटेगी। यानी दीपक शर्मा का कहना यह है कि रेलवे स्टेशनों के आसपास जो बस्तियां हैं उनमें अवैध घुसपैठिए रहते हैं, मज़ारें हैं, मस्जिदें हैं, इसलिए ट्रेन पलटेगी। इसके बाद इन्होंने थोड़ी देर बाद दूसरा ट्वीट किया। इसमें वे लिखते हैं, आज रेल मंत्री खुद मान रहे हैं साजिश है। अब लोग बताएं, आप बताएं साजिश कौन कर रहा है। यानी रेल मंत्री के ट्वीट के बाद दीपक शर्मा ने यह मान लिया कि रेल मंत्री भी साजिश की बात कह रहे हैं। रेल मंत्री ने क्या ट्वीट किया है हम आगे आपको बताएंगे, और एक दो ट्वीट आपको बताते हैं। विनीत के साथ वार्तालाप, ये भी एक एक्स पर यूज़र हैं, वे लिखते हैं एक और साजिश, हिंदुओं को मारने की कोशिश, पटरियों के पास बनी मस्जिद मज़ार हटाना होगा, नहीं तो ट्रेन पलटेगी। के पलटने का, पटरियों से उतरने का एकमात्र कारण विनीत के साथ वार्तालाप वाले सज्जन जो हैं उनकी नज़र में मस्जिदें हैं और मज़ारें हैं। एक और ट्विटर यूज़र हैं प्रभा उपाध्याय, इनके बायो में लिखा है मोदी का परिवार। ये लिखती हैं बहुत बड़ी साजिश और इस साजिश की जांच होना चाहिए। ऐसे और तमाम हैंडल्स हैं। एक दुर्गा प्रसाद नाम के सज्जन हैं, वे तो सीधे सीधे लिखते हैं शूट एट साइट का आदेश दिया जाना चाहिए। यानी जो भी लोग रेल दुर्घटनाओं के जिम्मेदार हैं, अगर कोई रेल की पटरी पर कुछ कारस्तानी करता दिखाई दे तो उसे देखते ही गोली मार देना चाहिए। ये दुर्गा प्रसाद लिख रहे हैं। एक ट्विटर यूज़र ने, वो भी सीधे सीधे राइट विंग के लोग हैं, वे तो योगी आदित्यनाथ से गुहार लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, साजिश का खुलासा किया जाए। महत्वपूर्ण बात यह है कि साजिश की बात करने वाले लोग सीधे सीधे एक धर्म विशेष पर निशाना साध रहे हैं, और ये बहुत छोटे मोटे अनजान, गुमनाम, फर्जी, बिना तस्वीरों वाले प्रोफाइल्स नहीं हैं। इन सब के ट्विटर प्रोफाइल में इनकी तस्वीरें लगी हैं, ज़्यादातर असली तस्वीरों के साथ अपनी बात कह रहे हैं। आपको बताते हैं कि इस दुर्घटना की सूचना मिलने के बाद केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्या लिखा था। उन्होंने अपने ट्वीट में ये कहा था कि साबरमती एक्सप्रेस इस तरह दुर्घटनाग्रस्त हुई है, 20 डिब्बे उसके पटरी से उतर गए हैं, और रेल की पटरी पर एक बोल्डर जैसी कोई चीज़ यानी कोई बड़ा पत्थर, बड़ा खंडा रखा था, जिससे रेल का इंजन टकराया और डिब्बे पटरी से उतर गए। रेल मंत्री ने लिखा कि इसकी जांच आईबी और उत्तर प्रदेश की पुलिस कर रही है। सीधे सीधे साजिश शब्द का इस्तेमाल रेल मंत्री ने भी नहीं किया। उन्होंने सिर्फ ये लिखा कि एक बोल्डर पटरी पर था जिससे रेल टकरा गई। उसमें ये नहीं लिखा कि बोल्डर जानबूझकर किसी ने रखा है। हो सकता है इसमें कोई साजिश हो, उसकी जांच होनी ही चाहिए, ये हम और आप भी कहेंगे। लेकिन बिना किसी प्रमाण के सीधे सीधे एक धर्म को तमाम रेल दुर्घटनाओं के लिए दोषी ठहराना, एक धर्म के लोगों को षड्यंत्रकारी बताना, साजिशकर्ता बताना बेहद चिंताजनक बात है। लेकिन इस बीच में आपको ये दोबारा से याद दिलाना ज़रूरी है कि जब लगातार रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं, तब पिछले सत्र में यानी बजट सत्र में रेल मंत्री ने सदन में क्या कहा था।
विपक्ष के कांग्रेस ने एक सोची समझी तरीके से, रणनीतिक तरीके से छोटे विषय को अपने सोशल मीडिया की ट्रोल आर्मी के जरिए से इस तरह से उठाना चालू किया। 12 लाख रेलवे एम्प्लॉई जो दिन रात मेहनत करते हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सब ताली बजा के पेट के उनका दम दिखाए, उनको हिम्मत बढ़ाए। संसद के भीतर खड़े होकर रेल मंत्री कह रहे थे कि ये जो दुर्घटनाएं हो रही हैं ये छोटी मोटी दुर्घटनाएं हैं, और कांग्रेस पार्टी, विपक्ष के लोग, उनके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स, उनकी सोशल मीडिया की टीम इन दुर्घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर देती है। और देश मंत्री की नज़र में पिछले 60-70 दिनों में हुई 21-22 रेल दुर्घटनाएं, जिनमें 2 दर्जन लोग मारे गए हैं, सैकड़ों लोग घायल हुए हैं, वे छोटी मोटी घटनाएं हैं। और यहाँ ये याद दिलाना भी ज़रूरी है कि पिछले अनेक वर्षों में अनेक रेल दुर्घटनाएं हुई हैं, हमेशा से होती आई हैं, चाहे किसी की भी सरकार रही हो। अक्सर रेल दुर्घटनाओं में साजिश की बात कही गई है, लेकिन आज तक किसी बड़ी रेल दुर्घटना में कोई साजिश नहीं पाई गई है। हाँ, एक रेल हादसे में साजिश ज़रूर पाई गई है, और वो रेल हादसा था समझौता एक्सप्रेस का बम ब्लास्ट। आइए उसके बारे में भी जान लीजिए। आपको याद होगा, समझौता एक्सप्रेस नाम की ट्रेन में 18 फरवरी 2007 को पानीपत इलाके में बम विस्फोट हुआ था। उसमें 68 लोग मारे गए थे, बड़ी संख्या में लोग घायल हुए थे। आप सब जानते हैं, समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है। दिल्ली से लाहौर जा रही थी उस दिन ये ट्रेन, 18 फरवरी 2007 को। तब इसमें धमाका हुआ और 68 लोग मारे गए। उस हादसे की, उस दुर्घटना की जांच की थी NIA ने, यानी देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी ने। और NIA की जांच के बाद समझौता एक्सप्रेस में ब्लास्ट कराने वाले दोषियों के नाम जब सामने आए थे तो पूरा देश हैरान रह गया था। आइए आपको एक बार फिर याद दिला दें, समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट के आरोपी कौन थे, किन पर इसका मुकदमा चल रहा है। समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट के आरोपी थे स्वामी असीमानंद, सुनील जोशी, रामचंद्र कलसांगरा, संदीप डांगे, लोकेश शर्मा, कमल चौहान और रमेश वेंकट। ये सारे लोग एक ख़ास विचारधारा से जुड़े हुए हैं। इन लोगों का कहना ये था, जब ये लोग पकड़े गए, कि इन लोगों ने इस घटना से पहले देश में जो आतंकवादी घटनाएं हो रही थीं, पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी जिस तरह देश के भीतर आतंकवादी घटनाएं कर रहे थे, उसका बदला लेने के लिए उन्होंने समझौता एक्सप्रेस ट्रेन में बम लगाए थे, ब्लास्ट किया था। आपको याद दिला दें कि ये समझौता एक्सप्रेस ट्रेन भारत और पाकिस्तान के बीच बांग्लादेश युद्ध के बाद जो शिमला समझौता हुआ था उसके बाद शुरू हुई थी। 22 जुलाई 1976 को इस ट्रेन का संचालन शुरू हुआ था। तब से अब तक ये कई बार अलग अलग अवसरों पर भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों के बिगड़ने के दौर में बंद होती रही है। इस वक्त भी 2019 की आतंकवादी घटनाओं के बाद समझौता एक्सप्रेस का संचालन नहीं हो रहा है। लेकिन आइए एक बार फिर लौटते हैं राइट विंग के, उन कट्टरपंथी तबके के लोगों के आरोप पर। उनका आरोप है कि साजिश करके ट्रेनों को गिराया जा रहा है, पटरी से उतारा जा रहा है। उनका आरोप है कि कुछ खास लोगों का टारगेट हिंदू हैं, हिंदुओं को मारने के लिए ट्रेनें पलटी जा रही हैं, ट्रेनें पटरी से उतारी जा रही हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत सहज सा, साधारण सा सवाल ये पूछना है कि क्या भारत की ट्रेनों में सिर्फ हिंदू ही यात्रा करते हैं? क्या भारत की जो भी ट्रेनें दुर्घटनाग्रस्त होती हैं उनमें हिंदुओं के अलावा मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित, आदिवासी यात्रा नहीं करते हैं? क्या इस तरह की साजिश के साथ रेलों को दुर्घटनाग्रस्त कराते समय टारगेटेड रूप से सिर्फ हिंदू ही मारे जाएंगे? क्या ऐसी दुर्घटनाओं में दूसरे लोग जो उस वक्त ट्रेन में सवार होंगे वे हताहत नहीं होंगे? ऐसे बिल्कुल कॉमन सेंस वाले साधारण से सवाल
नफ़रत की आग में जलने वाले लोग सोच भी नहीं पाते। लेकिन इसके बावजूद ये अभियान अब चल पड़ा है। हमारा कहना ये है कि किसी भी दुर्घटना की जांच होनी ही चाहिए। अगर इस देश में लगातार हो रही रेल दुर्घटनाओं के पीछे कोई साजिश है, किसी तरह का कोई षड्यंत्र है, कोई वर्ग विशेष, कोई विचारधारा विशेष, कोई भी व्यक्ति, संप्रदाय, समुदाय, संगठन अगर इस तरह की कारगुजारियों में लिप्त है तो उसका पता लगाया जाना ही चाहिए। उन्हें सीख चौके पीछे होना ही चाहिए। उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी ही चाहिए। लेकिन बिना किसी बुनियाद के, बिना किसी आधार के एक पूरे के पूरे धर्म को और उसके अनुयायियों को कटघरे में खड़ा करना देश के सामाजिक सौहार्द में पलीता लगाने की कोशिश है। और ये कोशिश रेल दुर्घटनाओं के बहाने शुरू हो गई है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। और आखिर में एक छोटी सी अपील, अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों और शुभचिंतकों के बीच में साझा कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।